Writing in a diary is a really strange experience for some like me. अब यहाँ एन फ्रैंक खुद बोल रही है, मी कौन है यहाँ पर? एन फ्रैंक खुद, बिकॉज शी इज herself the writer of the diary, कह सकते हो she is the one who is narrator. तो यहाँ मी, आई, जो भी फर्स्ट पर्सन होंगे वो सब एन फ्रैंक को डिनोट कर रहे हैं. क्या लिखा है कि भाई डायरी में लिखना, ऐसा लगता है कि क्या है डायरी में तो लिखना नॉर्मली, बट लिखना इन अ डायरी, वो भी प्रॉपर वे में, पूरे डे को समराइज करना इन अ डायरी थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है, थोड़ा अजीब लगता है फॉर समवन लाइक मी. यानी एन फ्रैंक को लगता है मेरे जैसा अगर कोई डायरी में लिखना स्टार्ट करेगा तो बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आएगी. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old school girl. अब यहाँ एन फ्रैंक बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई डायरी में लिखना स्ट्रेंज है, क्योंकि मैंने कभी डायरी एंट्री की नहीं, कभी डायरी में लिखा नहीं. बट मुझे लगता है कि भाई अगर ये डायरी कोई जो ना किसी को मिलेगी तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा मेरी डायरी को पढ़ने में. यानी कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा एक 13-year-old की बच्ची की क्या म्यूजिंग्स. नाउ व्हाट आर म्यूजिंग्स? थॉट्स. ठीक है, किसी का व्यू पॉइंट, उसे हम कहते हैं म्यूजिंग्स. तो एक 13 साल की बच्ची, 13-year-old बच्ची की कोई भी थॉट्स पढ़ना क्यों इंटरेस्टेड होगा, राइट? कि वो छोटी बच्ची क्या लिखेगी. तो ये सारे थॉट्स जो है एन फ्रैंक के दिमाग में आ रहे थे कि डायरी लिखना थोड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा मेरी डायरी पढ़ने में. Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing. And I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. क्या लिखा है यहाँ पर कि भाई नहीं, रहने दो, इट डजेंट मैटर. पहले उनको क्या लगता है कि यार क्या क्या करूँ मैं लिख के, डायरी कोई पढ़ेगा ही नहीं. बट उनको लगता है इट डजेंट मैटर, कोई मेरी डायरी पढ़े या ना पढ़े, पर मुझे डायरी में लिखना है. क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब ये राइट टाइम है कि मैं हर एक चीज़ को आई जस्ट टेक द काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. नाउ व्हाट इज ऑफ माई चेस्ट? यानी कि रिलीव वंस माइंड बाय कन्फेसिंग. जब हम बोलते हैं ना हमारा बोझ है, वो बोझ हल्का, जिसे आप हिंदी में कहते हो, उसे हम कहते हैं ऑफ माई चेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर जो एन फ्रैंक है वो डिसाइड करती है भाई मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही हैं, इतना ज़्यादा मेरे थॉट्स रन कर रहे हैं, वो थॉट्स मैं एक डायरी में लिखकर अपने आप को थोड़ा बहुत रिलैक्स करना चाहती हूँ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है आपके चैप्टर में जो कि एन फ्रैंक ने लिखी है कि एक पेपर में एक इंसान से ज़्यादा पेशेंस होता है. यानी इसका मतलब है कि एन फ्रैंक अगर अपनी सारी बातें ये जो थॉट्स थे वो किसी इंसान के साथ शेयर करती, हो सकता था वो सामने वाला एक दिन टायर्ड हो जाता, सुन के उसको लगता कि ये लीव इट, नाउ आई डोंट वांट टू लिसन टू इट. बट पेपर जो है डायरी में वो कभी मना नहीं करेगा, राइट? क्यों? क्योंकि इट्स अ व्हाट, नॉन लिविंग थिंग. तो पेपर पे कितना भी लिख लो वो कभी भी थकेगा नहीं आपकी बातें सुन के. तो यहाँ इसीलिए एनी फ्रैंक का मानना है कि बिल्कुल डेफिनेटली पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धीरज होता है एज कम्पेयर टू अ ह्यूमन बीइंग. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो एन फ्रैंक बोलती है मैंने ये लाइन तब लिखी है जब मैं अपने घर पे बैठी हुई थी और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, डिप्रेस थी. कैसे बैठी हुई थी? ये अपने घर पे बैठी थी, चिन इन माय हैंड्स. यानी ऐसे बैठते ना, तो हम ऐसे करके बैठते हैं जब सोचते रहता है, राइट? तो वो जो जेस्चर है, जो पोस्चर है, इसका मतलब ये होता है कि शी वॉज वेरी सैड. शी डिड नॉट हैड एनीथिंग टू डू. जब ऐसा होता है ना कि कुछ नहीं करने को बहुत बुरा लगता है, सेम सिचुएशन एन फ्रैंक की इस वक्त थी. एंड लिस्टलेस. लिस्टलेस मतलब विथ नो एनर्जी फॉर इंटरेस्ट. यानी कुछ भी करने का जब इंटरेस्ट नहीं होता उसे हम कहते हैं लिस्टलेस, यानी पता ही नहीं क्या करें. तो वो जो है यही सोच रही थी कि भाई मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं, और उस वक्त वो ये डायरी एंट्री लिख रही है. I finally stayed where I was brooding. और उन्होंने डिसाइड किया कि रहने दो, मैं जहाँ बैठी हूँ मैं वहीं बैठी रहूंगी. brooding. brooding means what? engaged in or showing deep thought about something that makes one sad, angry or worried. जब हम बैठ के ऐसी चीज़ें सोचते रहते हैं, बिल्कुल और जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, ओवर थिंक करते हैं चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से या तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं. उस वक्त एन फ्रैंक जो है यही कर रही थी, वो कुछ चीज़ें सोच के बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी, डिप्रेस्ड फील कर रही थी. अब उनने क्या लिखा है देखिए डायरी एंट्री में. येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. क्या लिखा है भाई कि बिल्कुल मुझे लगता है पेपर में क्या है, ज़्यादा पेशेंस है.
ठीक है, किसी भी इंसान से ज़्यादा पेशेंस किस में है, पेपर में। और क्योंकि मैं जो हूँ प्लान नहीं कर रही हूँ ये डायरी किसी को दिखाने के लिए, जो कुछ भी मैं लिखूंगी वो मैं ही जानती हूँ। एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक। स्टिफ बैग नोटबुक यानी बिल्कुल बंद करके रखी नोटबुक, यानी एक बंद सी छोटी सी नोटबुक को कोई जो है पढ़ने वाला नहीं है, ये मेरा डिसीजन है। रेफर टू एज अ डायरी, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरी, यानी उनके हिसाब से डायरी की डेफिनेशन क्या होती है, स्टिफ बैग्ड, यानी जिसका कवर जो है बहुत हार्ड होता है। डायरी के कवर्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, तो वो बोलती है स्टिफ बैग्ड कवर नोटबुक जो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डायरी, जिसे बहुत बड़े उस लेवल पे क्या कहा जाता है, डायरी। अनलेस आई फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मैं अपने कोई रियल फ्रेंड को नहीं ढूंढ लेती हूँ, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं मिल जाता मुझे, तब तक मैं ये बातें किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस है, और मैं यहाँ पे अब कुछ भी लिखूँ उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सारे थॉट्स सिर्फ मैं और मैं ही पढ़ने वाली हूँ। क्लियर? ऑलराइट। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब यहाँ हम सोच रहे होंगे ना कि पता नहीं ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्यों चूज किया कि भाई डायरी लिखनी है। तो एन फ्रैंक ने यहाँ पर बताया है कि अब जो हूँ मैं वापस से उस पॉइंट पे आ गई, यानी वो थोड़े टाइम के लिए सैड हो गई थी, सोच रही थी कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा डायरी, फिर वो जो है उस थॉट पे वापस आ गई कि अब मुझे समझ आ गया है वो जो प्रॉम्प्टेड मी यानी कि मेड मी, यानी अब वो जो थॉट था जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे डायरी रखनी है, वो थॉट है कि मेरे पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है, और इस वजह से मैं अब एक डायरी में अपने थॉट्स लिखने वाली हूँ। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। एंड फ्रैंक कहती है कि मुझे और थोड़ा स्पष्ट रूप में, थोड़ा क्लियर रूप में आपको बताना चाहिए। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, क्योंकि देखो कोई बिलीव नहीं करने वाला कि कोई 13 ईयर की बच्ची, जो इतनी छोटी बच्ची है, वो अकेली होगी वर्ल्ड में, राइट? हर 13 साल के बच्चे के पास क्या होती है, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, तो कोई ना कोई होता है। A 13-year-old kid is never alone। तो यहाँ एन फ्रैंक भी ये लिख रही है कि nobody is gonna believe me and I am not, और मैं अलोन हूँ भी नहीं। एंड फ्रैंक बोलती मैं बिल्कुल अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास बहुत प्यार करने वाले मेरे मम्मी पापा हैं, एंड अ 16-year-old सिस्टर, और उनकी सिस्टर कितनी है भाई, 16-year-old है, ठीक है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और उनके साथ और कितने लोग वहाँ पे छुप के बैठे थे, 30 पीपल, और वो बोल रही है मैं बोल सकती हूँ, आई कैन, ठीक है, मैं इन लोगों को अपना फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरे पास एक फैमिली है, मेरे पास मुझे बहुत प्यार करने वाले आंट्स हैं, और मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है। नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, तो ऊपरी तौर से तो ऐसा लगता है सरफेस पे कि मेरे पास सब कुछ है, बट मेरे पास वो एक ट्रू फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, और मेरे हिसाब से अगर फ्रेंड्स के साथ हम होते हैं, इसका मतलब होता है हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारा जो टाइम स्पेंड हो रहा है, दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ। तो अगर मैं वो टाइम जो हूँ फील नहीं कर पा रही हूँ, वो अच्छी वाली फीलिंग मुझे नहीं आ रही है व्हेन आई एम स्पेंडिंग माई टाइम राइट नाउ, इसका मतलब मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। अब मैं जो हूँ हर एक चीज़ तो नहीं बोल सकती इसमें, बट मैं जो नॉर्मल ऑर्डिनरी चीज़ें हैं मेरी लाइफ की, उसके बारे में बात कर सकती हूँ। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem। और हम जो है ऑब्वियसली मेरे पास सब है, फैमिली है, आंट्स हैं, घर है, लोग हैं, बट कहीं ना कहीं हम उस क्लोज रिलेशन में नहीं है कि मैं हर एक बात उनसे शेयर कर सकूँ। Maybe it's my fault that we don't confide in each other। हो सकता है भाई मेरी गलती है that we don't confide, यानी to tell personal things privately to a person that one trusts, यानी कि वो मेरी गलती हो सकती है शायद कि मैं जो हूँ इन लोगों को अपनी खुद की पर्सनल बातें नहीं बता रही हूँ, तो maybe it's my fault, और मुझे लगता है मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change। वो बोल रही है रीजन कुछ भी हो, भले मेरे पास बेस्ट फ्रेंड है या नहीं है, या मेरी गलती है कि मैं बेस्ट फ्रेंड जो है अपने समझ नहीं पा रही हूँ लोगों को जो मेरे साथ हैं, बट कोई भी सिचुएशन हो, यही अनफॉर्चुनेटली रियल सिचुएशन है, और ये रियलिटी चेंज नहीं होगी। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इस वजह से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है। तो इस पूरे पोर्शन में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड एन फ्रैंक डिसाइडेड टू राइट अ डायरी, ठीक है। तो आपको पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि उनके हिसाब से उनको क्यों लगता है कि उनका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, और इसीलिए उन्होंने डायरी लिखने का डिसीजन लिया। टू